हाय ऑल। 15 दिसंबर की क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। तो हमसे कह रहा है ये कोई व्यंजक है कि गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो हमको इसके गुणनखंड मतलब फैक्टर बताना है, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये नंबर है, करेक्ट। तो ये हमारा कितना लिखा हुआ है, 81x² माइनस 126xy प्लस 49 y², करेक्ट। तो 81x² को मैं 9x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको 7y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते थे, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ऐसे याद है तो आप ऐसे लिख लो, करेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर ही हो गया मेरा, बी स्क्वायर ही हो गया। अब देखते हैं 2। अब 9x, तो 9 दूनी 18, ऐसे करिए। या फिर जैसे 126 लिखा हुआ है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो 6 और 3 63 बचा मेरा। लेकिन 63 लाने के लिए मेरे पास 9x है और 7y, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 7 63xy आ जाएगा। तो इफेक्टिवली ये क्या लिखा है, 2ab, ठीक है ना। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ कि जिससे आपको ये समझ आए कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। तो इसमें से मैं ये क्या बोल सकता हूँ, 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ab है, ये यहाँ पे प्लस लिखा है मैंने क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला है, लेकिन ये माइनस का 2ab है। तो फाइनली आंसर यहाँ पे बीच में क्या आएगा, जिस साइन का 2ab होता है वही साइन आपका ब्रैकेट में आता है। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो मैंने अभी सिर्फ इतना सा पार्ट इसका सॉल्व किया। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है 5x प्लस 3y का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों ही स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ कुछ ऐसे नहीं लग रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो मैं वापस इसको ऊपर लिख लेता हूँ अच्छे से, और हम लोग इसको एक प्रॉपर वे में लाइक फैक्टर करते हैं इसके, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, ठीक है नहीं। तो इफेक्टिवली क्या लिखा है ये आपका यहाँ पे, 9x माइनस 7y का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख लेता हूँ। 9x, सॉरी यहाँ पे 9x माइनस 7y माइनस, लाइक प्लस, पहले एक ब्रैकेट में प्लस कर लेते हैं, 5x प्लस 3y, करेक्ट। और दूसरे बड़े ब्रैकेट में हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब दूसरे ब्रैकेट में 9x माइनस 7y माइनस 5x प्लस 3y, करेक्ट। अब ये प्लस वाले ब्रैकेट को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 9x माइनस 7y, अब प्लस साइन के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, 5x प्लस 3y। तो 9x और 5x कितना हो गया, 9 5 14x माइनस का 7x प्लस का 3x, तो माइनस का 4y, x नहीं y, ठीक है। ये एक सॉल्व हो गया। इसको मैं यहीं इसके नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ इस वाले को। तो 9x माइनस 7y, ये माइनस साइन के साथ है तो दोनों के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 5x माइनस प्लस का 4x माइनस का 7 और माइनस का 3, यानी कि माइनस का 10y। फाइनल सॉल्यूशन मेरा कितना आया इसको सॉल्व करने के बाद, 14x माइनस 4y 4x माइनस 10y, ठीक है ना। अब ये 14x, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये 14x, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 7x माइनस 2y
और वापस इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस 5y, तो इफेक्टिव फैक्टर 2 इंटू 2 4 हो गया, 7x माइनस 2y और 2x माइनस 5y। अब आप देख लो 7x माइनस 2y कहीं पे है क्या, 7x प्लस 2y है, 7x माइनस 2y है, 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y है, माइनस नहीं है प्लस है, और ये भी प्लस था तो ये भी गलत है, और 5x माइनस 7y तो है ही नहीं, तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, ये वाला, ठीक है नहीं, क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर में आ रहा है 7x माइनस 2y। कुछ नहीं करना था इसमें, फाइनली हमको 2-3 फॉर्मूले लगाने थे, कौन कौन से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उल्टा लगाना था इसको, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट। उससे हमको ये फाइनली इसको 2 का फैक्टर और कॉमन लेना था, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।